हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 2020 सितंबर फर्स्ट वीक के। इससे पहले मैंने डिस्कस किए थे अगस्त 2020 के फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो ऊपर आ रहे लिंक के थ्रू या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उसके थ्रू भी आप जाके देख सकते हैं। और मैंने अगस्त के पूरे मंथ के क्वेश्चंस बता रखे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सबको तो वैसे भी पता है कि हम वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं, तो कौन है? तो ये जो गेंदबाज है वो वेस्ट इंडीज के हैं, डेविड ब्रावो। ठीक है, इनका नाम है। और ये बहुत ज़्यादा 2020 में 2020 में इन्होंने गेम जीता था सेट पे। किसको हराया था मैच में? जॉक्स को हराया था। ठीक है, प्रीमियम लिंक हुई थी तो उसमें ये मैच हुआ था। तो ये फर्स्ट विजेता रहे हैं अभी। ठीक है, इसके बाद में तो हो ही नहीं पाया मैच क्योंकि कोविड-19 चल रहा है अभी, आपको पता है जैसे कि। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है चैडविक बॉसमैन का संबंध है। तो दोस्तों चैडविक बॉसमैन जो कि क्या है, एक फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता हैं बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज के। ठीक है, तो क्या हुआ है कि इनको क्या कैंसर से जूझ रहे थे ये अभी। तो अभी 43 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और इन्होंने क्या किया है कि मार्शल आर्ट मार्शल जैसी जो मूवीज हैं उनमें भी इन्होंने बनाई है, भाग लिया है उसमें। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है केविन मेयर किस कंपनी के सीईओ पद पर कार्यरत थे। तो ये अभी हाल ही में आपको जैसे कि पता है कि भारत में इंडिया में टिकटॉक जो है वो बैन हो चुका है। तो टिकटॉक कंपनी के ये क्या थे? सीईओ थे। कौन? केविन मेयर। ठीक है, और इसी के बाद में क्या हुआ है कि दोस्तों अभी अमेरिका में भी ऐसे बताया जा रहा है कि ये टिकटॉक जो कि बैन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन को क्या नाम दिया गया है। तो अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने मानसिक जो चिकित्सालय है ना, हॉस्पिटल, उसको किरण नाम दिया हुआ है, अभी दिया गया है। और अब हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। क्या है वो नंबर? 1800-599-0019 इसका हेल्पलाइन नंबर है। किसका? मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्ष के शतरंज ओलंपियाड के विजेता हैं, तो कौन है? दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है कि दो देश ऐसे हैं, एक तो कौन सा? भारत, और दूसरा है रूस। ये दो देश हैं जिन्होंने शतरंज में ओलंपियाड, ये क्या हुआ था, ऑनलाइन गेम हुआ था, कोविड-19 चल रहा है जिसकी वजह से, तो ये दो देश जीते थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि भारत को तो गोल्ड मेडल मिला था इस बार, है ना। और जो रूस है वो 24 बार ये गेम खेल चुका है। ठीक है, प्रतियोगिता में भाग ले चुका है शतरंज की ओलंपियाड में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीयॉट ई मार्केट प्लेस क्या है। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है कि इसकी वजह से किसानों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। कैसे? देखिए, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है ये एक तरीके का, जो कि भारत के किसानों के यूएई क्या है, एक फूड कंपनी है, फूड इंडस्ट्री से सीधा संपर्क जोड़ती है। किसका? किसानों का। जिससे जो भी किसान, भारतीय किसान जो भी उत्पादन करेंगे या उगाएंगे, उत्पादन होगा, वो सीधे यूएई से संपर्क करके भुगतान भी कर सकते हैं और उत्पादन के लिए अच्छा संपर्क बैठेगा। इससे कारोबार का एक अच्छा साधन है ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। क्या है कि हमारे जो इंडिया के हॉकी खिलाड़ी हैं, कौन? ध्यानचंद जी हैं। तो वो क्या है, महान खिलाड़ी हैं। तो उन्हीं के जन्म दिवस पे क्या किया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी क्या है? राष्ट्रीय खेल है ना, पता है ना सबको, इसलिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है। तो अभी हाल ही में ये डिस्कस हुआ है कि फ्यूचर ग्रुप का जो कंपनी है वो रिलायंस ने क्या किया है, 24,713 करोड़ का थोक कारोबार होता है ना, व्यापार है ना, बिजनेस स्टार्ट किया है, अधिग्रहण किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो फैशन से रिलेटेड
मतलब इन्वेस्ट किया गया है, रिलायंस ने किया है, जो अभी हाल ही में फ्यूचर ग्रुप नाम दिया गया है जिसे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट हुआ है ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कौन थे? तो हाल ही में निधन हुआ है, 31 अगस्त को इनका क्या हुआ था, निधन हुआ है दोस्तों। और ये क्या थे, भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इनको क्या किया गया था, अभी भारतीय सर्वोच्च भारतीय नागरिक तथा भारतीय रत्न से अवार्ड से 2019 में नवाजा गया था। और इन्होंने क्या की है, बहुत सी सेवाएं प्रदान की है भारत को, जैसे कि ये वित्त मंत्री रह चुके हैं और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद में मिनिस्टर ऑफ क्या है, अफेयर्स के मतलब पद पे भी ये रह चुके हैं। तो इतनी सारी भारत को इन्होंने क्या किए, सेवा प्रदान की है, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था ना, वो कब हुआ था, 1935 में, मतलब 11 दिसंबर 1935 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और अभी हाल ही में अभी क्या हुआ था कि जब इनकी डेथ हुई थी तो दिल्ली में मतलब मोदी जी गए थे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी, मतलब जाके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये क्या होती है, एक रैंकिंग होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ग्लोबल इंडेक्स में मतलब क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो 48वीं रैंक किसकी है, भारत की है, ठीक है। और फर्स्ट रैंक पे कौन है, स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे अमेरिका है। तो ये क्या है, ग्लोबल इनोवेशन की इंडेक्स निकलती है हर ईयर में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन है? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि क्या हुआ है कि फर्स्ट बार इतिहास में पहली बार भारत में रेलवे बोर्ड के सीईओ चुने गए हैं, ठीक है। क्या हुआ था, रेलवे का पुनर्गठन हुआ था, इसकी वजह से सीईओ कौन बने, बीके यादव, जो कि सीईओ भी है और चेयरमैन का पद भी यही संभालेंगे, ठीक है। हाल ही में ही इनका क्या हुआ है कि अभी पोस्ट हुई है, इनके नए बने हैं जो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी राइफल जिसका भारत में उत्पादन का समझौता हुआ है, तो किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो जो राइफल बनेगी वो कौन सी है, AK-203 राइफल का समझौता, जो कि रूस, ठीक है, और भारत के बीच में ये समझौता हुआ है। तो क्या होगा कि ये जो राइफल है वो रक्षा बलों के लिए भारत यहीं पर ही बनाएगा इसको, AK-203 राइफल को। और ये क्या है, रशिया की जो AK-47 के जो परिष्कृत जो राइफल है उसके बराबर ये राइफल गिनी जा रही है, मतलब AK-203 राइफल, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सौर उत्पादन की सबसे बड़ी कंपनी का दर्जा किसे मिला है? तो हाल ही में अभी मिला है, सबसे बड़ी कंपनी जो कि गिनी जा रही है वो कौन सी है, अडानी ग्रीन। ये क्या है, सौर उत्पादन की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें क्या है, मैरीकॉम कैपिटल, यानी कि कैपिटल मैरीकॉम की कैपिटल में को मिला है एक तरीके से, ठीक है, जो कि क्या है, राजधानी है, मैरीकॉम की राजधानी है, तो उसको मिला है। और सौर जो उत्पादन होगा ना विश्व का, वो कितना होगा, 2.3 गीगावाट उत्पादन होगा, मतलब पूरी दुनिया का, मतलब फर्स्ट नंबर की कंपनी है अडानी ग्रीन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हो रही है? तो हाल ही में डिसीजन लिया गया है कि रक्षा मंत्री है तो हमारे भारत के क्या है, राजनाथ सिंह, जो कि इनकी बैठक होगी, कहाँ पर होगी, रूस की राजधानी मॉस्को में होगी, ठीक है। अब ये जो बैठक हो रही है ना संघाई की सहयोग संगठन की, तो इसमें बहुत से देश हैं, जैसे कि चीन, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इतने सारे देश हैं जिनकी बैठक होगी, ठीक है। और इनमें क्या होंगे, सारे रक्षा मंत्री होंगे। और जो रक्षा मंत्री मतलब ये जो संघाई सहयोग का जो संगठन है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, चीन के बीजिंग में स्थित है इसका मुख्यालय, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉम कंपनी को AGR, मतलब ये क्या है, एक रिव्यू है, प्लेटफॉर्म एक रिव्यू है, AGR चुकाने के लिए कितने समय मिला है, मतलब चुकाने के लिए एक रिव्यू होता है कंपनियों का। कौन सी कंपनियां होती है, एक तो टेलीकॉम कंपनियां और एक होती है नॉन टेलीकॉम कंपनी, जिसमें क्या होता है कि
सरकार के साथ क्या करना पड़ता है कि ना, मतलब शेयरिंग प्रणाली होती है, शेयर मार्केट की प्रणाली होती है ना, तो पार्टनरशिप मतलब थोड़ा परसेंट पे चुकाना पड़ता है। तो अभी हाल ही में क्या किया है सरकार ने, ये आदेश दिया है कि कितना कितना समय मिलेगा, तो 10 ईयर्स का समय मिलेगा, है ना। और अभी जो ये टेलीकॉम की जो कंपनियां हैं उसको कब चुकाना है, 10%, यानी कि जो शेयरिंग प्रणाली है 31 मार्च 2021 को देना पड़ेगा। 2021 में इतना देना पड़ेगा, 10% शेयरिंग, यानी कि पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, एक तरीके से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान के नए पीएम हैं। तो लेबनान के नए पीएम जो कि अभी हाल ही में चुने गए हैं वो कौन है, मुस्तफा अदीब, जो कि न्यू पीएम है, यानी कि प्रधानमंत्री है, ठीक है। इससे पहले थे, ठीक है, तो इससे पहले जो थे उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि वहां पर क्या हुआ था कि अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट होने की वजह से पहले जो प्रधानमंत्री लेबनान के थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद में कौन चुने गए हैं, मुस्तफा अदीब चुने गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AUDFS, ये एक नाम है, एक आकाशगंगा की खोज किसने की है। तो अभी हाल ही में ये जो हुई है, खोज हुई है, तो इसमें क्या है, खगोल विज्ञान की एक टीम है जिसके द्वारा खोज की गई है। तो जो मुख्य जो थे ना जिन्होंने खोज की है मतलब आकाशगंगा की, तो वो पुणे की कौन है, डॉक्टर कनक साह ने आकाशगंगा की खोज की है, मतलब एक, ठीक है, टीम ने मिलकर खगोल विज्ञान की। तो उसका नाम क्या दिया गया है, AUDFS, एक आकाशगंगा उसका नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने भारत को 3,500 करोड़ रुपए का क्या दिया है, विकास सहायता ऋण दिया है। तो हाल ही में दोस्तों ये ऋण दिया है क्योंकि कोविड-19 ऐसी महामारी चल रही थी जो कि भारत में फैल चुकी थी, तो उसमें जापान देश है जिसने 3,500 करोड़ रुपए की सहायता की थी, ठीक है, सेवाओं की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का मानसून सत्र कब शुरू होगा। तो दोस्तों ये है ना, हमेशा आपको पता है संसद का मानसून सत्र शुरू होता है, ठीक है। तो इस बार कोविड-19 की वजह से क्या है कि थोड़ा सा मतलब स्पेस दिया है, तो 14 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक क्या होगा, संसद का मानसून सत्र जो कि शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है, फ्रंटियर फोर्स जिसे कहते हैं। तो क्या है कि दोस्तों ये चीन के साथ सीमावर्ती जो है ना, मतलब जो क्षेत्र होते हैं ना, इलाके व ओवट व कोवट, मतलब क्या हुआ था 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद में ये गठित किया गया था कि ओवट व कोवट ऑपरेशन में तिब्बतियों और गोरखियों, मतलब गोरखों की क्या की जाएगी, भर्ती की जाती है इसमें, ठीक है। ये एक फ्रंटियर फोर्स है, ठीक है, जिसमें ये 2 ही जने होते हैं, एक तो तिब्बतियों की और एक गोरखों की, ठीक है। और इसको बाटलिंग भी कहा जाता है, बाटलीट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित नांगल का संबंध है। तो दोस्तों ये इसका जो संबंध है वो 2020 के गेम से ही है वैसे तो भारत के किससे है, लॉन टेनिस खिलाड़ी है, ये टेनिस से संबंध है, मतलब किसका, सुमित नांगल का, ठीक है। और 124वीं मतलब अभी हाल ही में इनकी जो रैंक चल रही है हाल फिलहाल 124वीं रैंक पे है ये टेनिस पे, ठीक है, भारत में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के पहले शहर की मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय बैंक EUR 650, ठीक है, मिलियन का निवेश करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक निवेश हो रहा है मेट्रो ट्रेन के लिए, तो वो कौन सा देश कर रहा है, यूरोपियन बैंक, यूरोप का देश है, तो बैंक कौन सा है, EIB, जो कि निवेश कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि हुई है। तो दोस्तों अभी कोविड-19 की वजह से जो अभी के जो आंकड़े निकले हैं GDP के, तो वो कितने निकले, 23.9% वृद्धि हुई है GDP में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सौर पैनल्स होता है ना, सौर वृक्ष किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में हुआ है ये
अगस्त के लास्ट में। तो क्या हुआ है कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुरा कॉलोनी में ये वृक्ष सौर पैनल का एक वृक्ष है जो कि स्थापित किया गया है और इसकी क्षमता कितनी है 11.5 kWp वोल्टेज के हिसाब से इसकी क्षमता है, पावर जो होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवादी श्रीनगर में सीआरपीएफ है एक महानिदेशक जिसे कहते हैं, पहली महिला आईपीएस जो बनी है, कौन बन गई? तो वो है चारू सिन्हा, जो कि पहली आईपीएस बनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या आतंकवादी हमले वगैरह ज़्यादा होते हैं तो उसकी देखभाल के लिए इंस्पेक्टर। इसके बाद में ये जो थी चारू सिन्हा जो जी हैं, जो कि वो तेलंगाना की भी आईपीएस रह चुकी हैं 1996 में। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से ये जो फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सितंबर के कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।